हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टेंस के दूसरे वीडियो को लेके आया हूँ। मैंने इससे ऊपर भी एक टेंस का एक वीडियो बनाया था, ठीक है। वो अगर आपको देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने वहाँ पे जिस पार्ट 1 में मैंने जैसे ख़त्म किया था टेंस के बारे में, मैं वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये जो मैंने सेम लिखा है ना, मैंने ज़्यादा समय नष्ट नहीं करके, ये जो इंडेफिनिट टेंस है वो भी यहाँ होगा। तो पहले कह रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर में लिखाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह इसलिए मैंने यहाँ पे सेम करके लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यही चीज़ को आपको फॉलो करना, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो पे छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, किसी भी सेंटेंस इस 3 चीज़ पर ही आधारित है। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आप किसी को भी क्लियर है तो आप देखिएगा आसानी से वो कोई भी सेंटेंस का मतलब या कोई भी सेंटेंस बोलना सीख जाएगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी सेंटेंस में किसी भी पर्सन को इंडिकेट किया हो या पर्सन का नाम दिया हो, वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो भी कोई भी काम, हर किसी सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया रहता है, तो उस काम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क मतलब काम हुआ, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, आई प्ले चेस, मैं चेस खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आई क्या हुआ? आई एक सब्जेक्ट है। प्ले मतलब V1 का मतलब मैं आपको पहले बता दूँ, V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे हम लोग करते हैं ना प्ले, पास्ट में क्या होता है? प्लेड, ईडी लग गया, और फ्यूचर में ING लग जाता है। तो इसी तरह से हम लोग जो प्ले है मतलब इसका V का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और चेस क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने से क्या होता? वाई के प्ले के जगह में क्या होता? प्लेड हो जाता। तो इसे हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं। और अगर ING लगता तो क्या होता? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो इसी चीज़ को मैं आगे बता रहा हूँ। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, पहले इसमें मैं आपको बताऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या है? एफिनेटिव, जैसे मैं पॉजिटिव वर्ड, कोई भी शब्द को पढ़िएगा ना, उससे आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सपोज करिए अगर नॉट वर्ड यूज़ नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव वर्ड है, और जहाँ पे नॉट का यूज़ होता है वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाता है। एफिनेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग सबको पता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है। जिस चीज़ का स्टार्ट हूँ, व्हेन, व्हाट, इससे स्टार्ट होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफिनेटिव, ठीक है। एफिनेटिव का मतलब पहले मैंने कहा है पॉजिटिव। तो जैसे देखिए, मैं एग्जांपल दिया हूँ, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट है। रीड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको इस लाइन को पढ़ने से पता चल गया कि ये एक पॉजिटिव है। दूसरा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब देख लीजिए, आप लोग नेगेटिव का मतलब पता ही है, नहीं। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, कोई भी वर्ड को हमको नहीं करना है, ये जो नहीं वर्ड है इसे ही हम लोग कहते हैं नेगेटिव। तो देखिए, आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? आई क्या है? आई को मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट से बता देता हूँ। एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर करके दिया है। अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आई यहाँ पे क्या है? प्लूरल टेंस है, ठीक है। आई एक प्लूरल है, ठीक है। इसके साथ में क्या यूज़ किया जाता है? डू नॉट का यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे डू नॉट यूज़ किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही वर्ड रहता तो यहाँ पे हम लोग डस का यूज़ करते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंस। तो उसमें क्या दिया है मैंने? डू आई रीड बुक, मतलब क्वेश्चन। मैंने इस वर्ड को पढ़ने से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या मैं बुक पढ़ूंगा। तो रूल क्या समझाता है हमें कि जहाँ पर भी क्या, कब, कहाँ, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डू का और डस का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, जहाँ पर भी क्या, कब, कहाँ, कैसे, इन सब का यूज़ हो, वहाँ पे आप आराम से क्या करिएगा? सब्जेक्ट के सामने में डू और डस का इस्तेमाल करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है, कि सब्जेक्ट के सामने में डू और डस का यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे एग्जांपल, डू नॉट यूज़, डू नॉट का यूज़ कहाँ होता है? डू नॉट का यूज़ होता है जहाँ पे प्लूरल शब्द के सामने में यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने दिया ना, जो शब्द के सामने में प्लूरल है, ठीक है,
प्लूरल शब्द मैंने किसे कहा है? आई। जो भी शब्द ही, शी, इट के बाद में है वो सारा कुछ प्लूरल है। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। जैसे डू कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? डू नॉट। टू, डू नॉट, इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं हम लोग? ही, शी, इट तो सिंगुलर है, इसके सामने में डू, ठीक है। और डज क्या है? बाकी सब के साथ में डज हम लोग यूज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने इसे यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डू और डू नॉट एक साथ नहीं, डू अलग है और डू नॉट अलग है, ठीक है। देखिए आपको इसके बारे में मैं आगे भी बताता हूँ कि डू के सामने में जहाँ पे ही, शी, इट हो, यहाँ पे आप आराम से डू यूज़ करिए क्योंकि ये सिंगुलर है। और जहाँ पे डज यूज़ हो रहा है मतलब वो प्लूरल है। प्लूरल कोई भी शब्द, यू हो, आई हो, उसके सामने में आप डज का यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब पास्ट में आते हैं। पास्ट में देखिए एफिनेटिव, वही पहले मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं इसको बताने से पहले आपको एक इसके बारे में एक थोड़ा छोटा सा इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसका यूजेस किस तरह से किया जाता है ये देखिए। इसका कुछ रूल्स ऐसा है कि देखिए, इफ़ एनी वर्ड स्टार्ट विथ हूँ, अगर कोई शब्द के स्टार्ट अगर हूँ से होता है, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ डू और डज। वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल डू और डज का नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हूँ गोज़ टू स्कूल, यहाँ देखिए कहीं डज का इस्तेमाल है? नहीं। हूँ मेक अ नॉइस, कौन आवाज़ कर रहा है? यहाँ पे डज है? नहीं। तो क्या समझा कि जहाँ पे हूँ होगा उसके साथ में कहीं भी हम लोग डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है? आगे देखिए, इन एनी सेंटेंस डू और डज यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर डू और डज का इस्तेमाल अगर किसी भी वर्ब का हेल्पिंग हैंड की तरह यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ई एस और एस को वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी डू और डज अगर वर्ब को हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है, वहाँ से हम लोग ई एस को और एस को हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रूल आपको समझ आ गया कि जहाँ पर भी हूँ का यूज़ होता है वहाँ पे डू और डज नहीं आता है, और जहाँ पर भी डू और डज होता है वहाँ पे अगर वो वर्ब के साथ में हेल्प कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ई एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। वही आपको मैंने पहले कहा है कि एफिनेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी बीत चुका है उसे ही हम लोग कहते हैं पास्ट, और इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, यू स्पोक हिंदी, आपने हिंदी कहा, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है? नहीं, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। क्यों? वर्ब का यहाँ पे वर्ब कौन है? स्पोक है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक। यहाँ पे क्या लग गया? स्पोक। आपने कहा था, ये पास्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, आप आसानी से समझ भी पाएगा। सेकेंड क्या है? नेगेटिव। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, आप हिंदी नहीं बोल सकते। यहाँ पे डिड, आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी डिड का इस्तेमाल हो, जहाँ पर भी डिड का इस्तेमाल हो, ज़्यादातर ये डिड कहाँ यूज़ होता है? नेगेटिव वर्ड के साथ में। और जहाँ पर भी डिड का इस्तेमाल हो वहाँ पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है, स्पीक, ठीक है। और ये ज़्यादातर किसके साथ में होता है? ये ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड के साथ में ही होता है, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पास्ट इंट्रोगेटिव। देखिए, क्या तुम हिंदी बोलते थे? अब यहाँ पूछा जाए कि आपने कभी हिंदी बोला है क्या? डिड यू स्पीक हिंदी? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि डिड आया है। अब देखिए डिड क्यों आया, तो आपको मैंने पहले भी एक से उधर पे बताया है ना, और फिर मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिड यू स्पीक हिंदी, यहाँ पे मेरा क्या लगा है? ध्यान दीजिए, वी का फर्स्ट फॉर्म। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ डिड क्यों लगा है, तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होगा? ये यूज़ होगा सब्जेक्ट के पहले में। क्या? कोई भी क्वेश्चन का शब्द जहाँ भी आता है वहाँ पे आता है डिड। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी क्वेश्चन वाला शब्द आता है वहाँ इस्तेमाल होता है डिड। और ये डिड कहाँ यूज़ होता है? कोई भी सब्जेक्ट के सामने में, समझ गए? कोई भी सब्जेक्ट के सामने में डिड का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ में कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको देखिए मैं कुछ रूल्स भी यहाँ लिख के दिया हूँ, पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव, वाक्यों में वर्ब का सेकंड लगेगा, वाक्यों में वर्ब का सेकंड लगे, इसका मतलब क्या समझे? सेकंड फॉर्म,
पॉजिटिव वर्ड में क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। लेकिन नेगेटिव वर्ड में क्या होगा, वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। जो भी वर्ड है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव वर्ड में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगेगा। ये रूल आप ध्यान से रख लीजिए। पास्ट में, नेगेटिव में, किसी भी पास्ट का नेगेटिव में आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी शब्द नेगेटिव है तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव में डिड यू यूज़ बिफोर द सब्जेक्ट, यहाँ पे डिड यूज़ कहाँ होता है, डिड यूज़ होता है सब्जेक्ट के पहले। इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, सब्जेक्ट के पहले। पहले डिड यूज़ होगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे क्या है, क्या तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पीक हिंदी, उससे पहले क्या लगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके आगे में लग गया डिड। तो मैंने आपको कहा ना कि ये डिड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट के पहले में लग रहा है। और एक नंबर ध्यान रखना है कि ये इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन। कोई भी वर्ड क्वेश्चन में अगर आ रहा है उसके सामने में डिड लगेगा। किसके सामने में डिड लगेगा, वो लगेगा आपके सब्जेक्ट के सामने में डिड। जैसे हु वेंट टू कॉलेज, देखिए वेंट ये कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ आया दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। देखिए अब मैं आता हूँ फ्यूचर में। इसमें भी वही है, इंडेफिनिट, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें क्या समझते हैं, इसमें समझते हैं भविष्य में होने वाले काम। कोई भी काम जो आगे होने वाले हैं, ठीक है, उसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं। तो जैसे देखिए आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी। इसमें सारे में आपको क्या ध्यान देना है कि फ्यूचर में जितना भी आए सब में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आप पास्ट में क्या देखते थे, नेगेटिव के साथ में क्या लगता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पॉजिटिव के साथ में भी वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म लगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये फ्यूचर वर्ब है। आपको फ्यूचर का कोई भी चीज़ देखना है या कोई भी सेंटेंस आप पढ़िए जिसमें आपको फ्यूचर है, आप उसमें ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, नेगेटिव में देखिए आप हिंदी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। पहले देखिए हम लोगों को ना ये शेल वेल यूज़ करने में बहुत ज़्यादा झमेला होता था। अब क्या ना, ये शेल आप भूल जाइए, सिंपली क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है। तो इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। मैंने पास्ट में भी आपको पहले ही बताया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव है क्या तुम हिंदी बोलोगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हिंदी बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन कर दिया गया आपको, मैंने कहा है ना क्वेश्चन जहाँ देख लीजिए वहीं समझ लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो देखिए विल यू स्पीक हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या है ना, आपका आसानी से कोई भी सेंटेंस पढ़ के समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, कहाँ डिड यूज़ करना है, कहाँ डज यूज़ करना है, कहाँ डू यूज़ करना है। ठीक है, डू क्या है, सिंगुलर है, डज क्या है, प्लूरल है। प्लूरल और सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है आपका ही, शी, इट। सिंगुलर क्या है आपका आई, यू और बहुत सारे शब्द। ही, शी, इट को छोड़ के जितना है सबको आप प्लूरल में रख लीजिए, तो आपको क्या होगा, आसानी होगा समझने में। डिड, बेसिकली डिड का यूज़ कहाँ करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करे तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के पहले। समझिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, और अगर आप लोगों को सबको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए।